से दौड़कर बंदूक उठाने के लिए आया था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नकली एनकाउंटर करता है महाराज। पागल तो तुम थे यार, पागल तो तुम थे, पूरे पागल थे। तुम किस समाज के लिए मर गए भाई? वो समाज जो साला 10,000 रुपये में अपना वोट बेच देता है। तुम थोड़ा स्वार्थ तो रखते, किसी से रंगदारी लेने के लिए, गुंडा बनने के लिए बंदूक उठा लेते, जातिवाद कर देते थोड़ा सा। तुमने तो जिसके लिए बंदूक उठाते उसका जाति भी नहीं देखे थे कि कौन है कौन नहीं। थोड़ा झूठा सपना दिखा देते अपनी जाति के लोगों को। And that is the most saddest part about all of this, man. यही सबसे बुरी बात लगी मेरे को इस सब चीज़ में, because this man was genuinely a very good intentional man. इसका इंटेंशन सारा अच्छा था, तरीका मेरे को नहीं पसंद आया। इसके हिसाब से ये सही कर रहा था, अब बाकी लोगों के हिसाब से भी ये सही कर रहा था, बट मेरे को नहीं अच्छा लगा इसका तरीका। बट क्या उसके लिए इसको जान से मार देना चाहिए था? इवन दो इसने ना चोरी की, ना डाका डाला, ना किसी के साथ कोई बदसलूकी की, इसने अपने हिसाब से जो इसको समझ में आया ये वो कर रहा था, जो इसको लगा कि इसको सबसे जल्दी रिजल्ट दिला सकता है। एंड हिज डेथ वाजंट इमीडिएट ऑल्सो। इसकी मौत एकदम तुरंत नहीं हुई थी, इसकी मौत ग्रेजुअली हुई थी। एज पर आई नो, पहले इसे शाहपुर ले जाया गया, फिर उसके बाद आरा ले जाया गया, फिर वहाँ से पटना ले जाया गया। स्टिल डजंट जस्टिफाई हिज डेथ। इट माइट बी फ्रॉम ब्लीडिंग, इट माइट बी कि इसको शॉक लग गया हो ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। कई बार होता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाता है, और कई बार होता है कि ब्रेन ब्लड कनेक्शन टूट जाता है एंड देन योर ब्रेन हैव अ स्ट्रोक। सो आई डोंट नो द रीज़न। I do, and the report is still not here. That report which was missing, I thought कि वो आ गई होगी बाहर. I don't really know right now. According to till today, हर्ष भाई की वीडियो देखी है इस मैटर को समझने के लिए, क्योंकि मैं न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा हूँ तो उसमें मेरे को सिर्फ पॉलिटिशियन दिख रहे हैं भौंकते हुए, और जहाँ पे सरकार को सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे न्यूज़ एंकर बकवास कर रहे हैं भाई. So I just can't find the information which I wanted. Okay, the only thing I know is whatever happened wasn't good for anyone. किसी का भी इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, ना पुलिस का फ़ायदा हुआ, ना उन लोगों का फ़ायदा हुआ जिसके लिए भरत भाई लड़ रहे थे, ना भरत भाई का फ़ायदा हुआ. इट वॉज जस्ट अ लूज लूज सिचुएशन फॉर एवरीवन. सबके लिए सिर्फ एक लूज लूज सिचुएशन बन के रह गया ये. बिकॉज अब हम बात करेंगे भरत तिवारी इनकाउंटर केस के बारे में, which is not being explained a lot by anyone, I would say. सब कोई अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं, अपनी सोच देना चाहते हैं, सच कोई नहीं बता रहा है. सो आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ. आई डोंट नो what the fuck happened, so I will watch these 3 videos. I don't support this guy. This is Akash Banerjee. I never liked this man. I hate him. But I will still listen to him and his perspective because he is there talking about it. और मैं सिर्फ इस वजह से इनको ना देखूं क्योंकि मैं इनके पॉइंट से अग्री नहीं करता हूँ, तो वो मेरी गलती होगी. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. तो मैं पहले इनके पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करूँगा कि व्हाट ही वांट्स टू से. एंड Harsh Rajput, I really like this guy. He is super funny. I have always loved his all of his videos. So I will watch that too. And then this guy, I have never seen him. Strike, I have never seen this guy before in my life. So we will start with someone I know I hate him. Then I will watch someone I know I love. Then I will go to someone I have never heard about. See, मैंने ट्विटर पे वीडियो देखी है जब उसको गोली मारी गई, और मैं कह सकता हूँ कि पुलिस, हमारे देश में सालों से अपने हक, मैं कह सकता हूँ कि पुलिस की उसमें गलती नहीं थी. दैट इज़ माई ओपिनियन, क्योंकि मैंने सिर्फ वो स्मॉल क्लिप देखी है. मेरे को उसका आगे का और पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है. मेरे को बस उतना पता है कि जब पुलिस ने उसे गोली मारी तब उसके हाथ में बंदूक थी. कोई भी और इंसान होता, अगर वो पुलिस वाला भी नहीं है और आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है और आपके पास भी बंदूक है और एबिलिटी है कि आप अपनी जान बचा सकते हो उसको गोली मार के, तो मैं उसके लिए अप्रूव करूँगा. ठीक है. सो राइट नाउ, डू आई सपोर्ट द इनकाउंटर? यस. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट कि मैं लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि मेरा कोई भी जजमेंट नहीं है इसके बारे में.
मैंने वो छोटा क्लिप देखा है और मैंने उसमें इस आदमी के हाथ में, भारत तिवारी के हाथ में बंदूक देखी थी, जो ऑन द ग्राउंड्स फॉर एनकाउंटर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई पुलिस वाला अपनी जान गंवाए किसी पागल की वजह से. फॉर मी ही इज अ मेंटल केस राइट नाउ. लेट्स जस्ट सी व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट इट. के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को लाठी, डंडे, टियर गैस, एफआईआर, जेल की रोटी, यही सब नसीब होती आई है। और कहीं आपने अपने साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी आवाज उठाना शुरू कर दिया तो आपको एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी एजेंट, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल ऐसे टैग्स चिपटा दिए जाएंगे। गलती See, again, I hate this guy, man. I hate this guy because he says something very right, then he says something super wrong and super poisonous, okay? He wants to just poison the pool every time. The reason why people are saying that to you is not because you are protesting or demanding something. They are saying that to you because you're demanding something and wanting something else, okay? तुमको चाहिए कुछ, तुम किसी चीज़ के लिए मांग कर रहे हो, और जब तुमको कोई देने वाला वहाँ पे हेड आता है तो तुम भोसड़ी वाले उसी की जान लेने की कोशिश करते हो. तो दैट्स वाई दे आर कॉलिंग यू दैट, ओके? एंड दैट्स वाई आई हेट दिस गाय, मैन. ही ऑलवेज ट्राई टू पॉइजन द पूल, मैन. बट आई एम स्टिल गोना लिसन टू हिम. दिस 23 minutes गोना बी हेल फॉर मी. से आपके आंदोलन, आपकी आवाज को सोशल मीडिया या सड़कों पर ट्रैक्शन मिल जाता है तो सरकार आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड ED reads climate advocate group for alleged violation of foreign exchange rule. Okay, CBI conducts raid at right activist Harsh Mandar's office, home in Delhi. Okay, Indian government raids BBC's office in wake of documentary critical of Modi. ठीक है, ठीक है. Last one I think is it is overstepping. The first two, I don't think it is overstepping. This could be a case of hawala. This could be case of again corruption. So last one, I think it is a overstep by the government. But first two, I think I support the government in that case. बढ़वा देगी। अगर इस सबसे भी बात नहीं बने तो सरकार आपके खिलाफ एनएसए, यूए See, माधवचोद ने एक स्टेप आगे लिया, दो स्टेप पीछे ले. इस भोसड़ी वाले के बारे में क्यों बात कर रहा है ये? Tell me that. Everybody knows this fucker is the problem. ठीक है? This man is a problem. Everybody knows it. और ये भोसड़ी वाला हर बार एक स्टेप आगे लेता है, दो स्टेप पीछे कूदी मार लेता है. That's why I just hate him. That's why. के नाम देगी, जैसा कि सोनम वांगचुक के साथ हाल ही में हुआ था। बीते 12 सालों में अब एक पैटर्न सा बन चुका है। हजारों बार, हजारों केसेस में इसे रिपीट किया गया है। लेकिन अब लगता है कि इस क्रैकडाउन को सरकार अगले स्तर तक ले जा रही है, एक नए लेवल पर ले जा रही है। पहले होता था एनकाउंटर आतंकवादियों का कश्मीर में, फिर ट्रेंड शुरू होता है गैंग को। इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में खूब मजा भी आया, खूब उन्होंने तालियां भी पीटी। सरकार ने सोचा, अरे वाह, एडवांटेज ले सकते हैं। आने वाले दिनों में अब नॉर्थ कोरिया की तरह शायद हमारे देश में भी अपने हक में सरकार के खिलाफ अगर ये भोसड़ी वाला नॉर्थ कोरिया को अभी वो कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया नहीं बनना चाहिए इंडिया. भोसड़ी वाले कम्युनिस्ट हो तुम, तुम्हारे पापा हैं वो. कोई सवाल उठाने की हिमाकत करेगा तो उसे सीधे गोली से मार दिया जाएगा। कोई अरेस्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं। सिस्टम को चैलेंज किया, सिस्टम को दिक्कत हुई, सीधा इनकाउंटर। इसका नया तुम क्यों नहीं मरे फिर? तुम क्यों नहीं मरे हैं? तुम क्यों नहीं मरे? तुम नहीं दे रहे हो सिस्टम को दिक्कत. तो तुम मान रहे हो कि यू आर डूइंग नथिंग टू अफेक्ट द सिस्टम. देन तो हम तुम्हारी वीडियो को देखे फिर? लाइक योर ओन वर्ड्स मेक नो सेंस, मैन. एवरीथिंग यू से जस्ट काउंटर्स इटसेल्फ. सैंपल हमें मिला बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में। तिवारी जी का जुर्म था कि अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोग जो हैं उनके हक में आवाज उठाना। सजा उनको क्या मिली? 4 सरकारी गोलियां दिन। Okay, so Bharat Tiwari killed in encounter at site of land dispute. He championed. Okay, police claim the surrender was a deception. Okay. दहाड़े पुलिस इनकाउंटर। आज भारत के लिए न्याय मांगने के लिए उसी क्षेत्र के हजारों लोग सड़क पर आ चुके हैं। आए दिन पुलिस उन पर भी लाठी डंडे बरसा रही है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। पिछले कुछ दिनों में लोगों का आक्रोश देख बिहार पुलिस Major action taken in Bharat Tiwari's encounter. SHO and 4 policemen suspended.
इसने इस केस में अपनी गलती कुछ हद तक तो मानी है, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया है। 2 दिन बाद ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। See, I'm telling you guys, man. Taking suspension, you know what? Suspension was the best option at that time also, because वो नहीं चाहते कि लोगों के दिमाग में ये रहे कि जिन लोगों ने इन्हें मारा है वही इनको वापस से हड़काने आ रहे हैं. So I think it is a right thing to do. Let's see. बिहार सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच करने के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में एक जुडिशियल इंक्वायरी भी बैठा दी है। Okay. जिससे कोई एक्शन होगा नहीं अल्टीमेटली। भोसड़ी वाले सस्पेंड तो हो गए, अब क्या चाहते हो तुम? उनको भी गोली से मार के उड़ा दे हैं. और अगर थोड़ा बहुत एक्शन हो भी जाता है, उससे कुछ बदलने वाला है नहीं। भरत तिवारी जी वापस आने वाले हैं नहीं। भोजपुर जिले के लोगों के लिए जो आवाज उठाने वाला था, अब वो रह नहीं गया। और ना ही हमारे देश की छवि जो पूरी दुनिया के सामने है, जो पूरी दुनिया हमें डेमोक्रेसी कम अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप ज्यादा देख रही है, ना वो बदलने वाली है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में भरत तिवारी जी के बारे Okay, thank God he's showing this video, because I saw this same video. And let me like show you something. देख रही है, ना वो बदलने वाली है। Okay, now I'm gonna slow the speed by a lot. Okay, सारे पुलिसमैन के हाथ में देख रहे हो बंदूक है. Okay, okay, every man has a gun on him. 4 लोगों ने तानी हुई है, एक ने नहीं तानी है. Let's start the video. Have I started it? इसीलिए देशभक्त के आज के ये धुआं कहाँ से आया भाई? हैं? ये अचानक से धुआं कहाँ से आया फ्रेम में? Can someone tell me what the fuck this smoke is? कोई जिन निकल गया यहाँ पे? What the fuck happened? लग रहा है कि पैर के पास कुछ है. And he was just swinging his phone for some reason. Man. You can see the silhouette of gun in his hand, bro. इसके हाथ में बंदूक दिख रही है तुमको. जी के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन There is smoke still. There is smoke close to him. आप देख सकते हो कैमरा लेंस के पास में स्मोक है. It means he must have fired the gun or something. I don't know yet. I don't know. But अगर 5 पुलिस वाले तुम्हारे सामने बंदूक ताने खड़े हैं ऐसे करके कि भोसड़ी वाले सरेंडर करो, बंदूक फेंको, और तुम चला दो उस टाइम पे, तो क्या करेंगे वो? गोली नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? उनको तो लग रहा है कि तुम भोसड़ी वाले, तुम तो उनको गोली मार के मुआ दोगे एक दूसरे को. Bro, I just don't understand this, because I saw this clip and I'm like, okay, एक पागल ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो वो गोली खा के मर गया. That man might have been one of the greatest person in that area. Okay, I'm not saying he is not. But आप गोली तो नहीं मार सकते ना पुलिस वाले को. एक पुलिस वाले को तैयार करने में एक आम आदमी का लाखों करोड़ों खर्चा होता है. ठीक है, हमारा टैक्स पेयर का इतना सारा अमाउंट जाता है उस एक पुलिस वाले को उस चौकी में, उस वर्दी में बैठाने में, उसके पूरे जीवन में. हम उसको मरवा दें एक आदमी के हाथों जिसके हाथ में बंदूक है जब वो सरेंडर कर रहा है. दिस वियर्ड स्मोक, नोबडी एक्सप्लेन्ड दिस वियर्ड स्मोक टू मी ब्रो. कोई तो बताओ कि ये धुआं आया कहाँ से, है क्या ये धुआं? I'm just trying to understand what is this smoke all about, man. Nobody's telling me that. क्यों तिवारी की मौत एक ट्रेंड का अब हिस्सा है जिसे लाखों लोगों ने, शायद आपने और मैंने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है. हमारे देश में पिछले 6 सालों में हर 3 दिन में एक एनकाउंटर किलिंग रजिस्टर की गई है. 800 से भी ज्यादा केसेस. अकेले यूपी की बात करें तो 9 सालों में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर ऑपरेशंस किए गए हैं. अगर देश के लोगों को पकड़ नसबंदी करवा दी जाती थी तो दूसरे इमरजेंसी में एलिजेड क्रिमिनल्स को लंगड़ा बनाया जा रहा है. और ये इंस्टेंट जस्टिस का फॉर्मूला अब दूसरे स्टेट्स में तेजी से अडॉप्ट भी किया जा रहा है. लेकिन अगर मुजरिम को गोली लगती है तो इसमें दिक्कत क्या है? बात तो सही है, मैं भी चाहूंगा कि मुजरिम को सजा मिले, लेकिन मुजरिम है कौन, इसका फैसला नए भारत देश में कौन कर रहा है? कोर्ट कर रहा है या पुलिस कर रही है? और जब पुलिस जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाता है तो फिर उसका गलत इस्तेमाल तो आप स्टैंप पेपर पर ले लीजिए. You know what? He is saying something which is right.
as much as I hate him, he's telling the truth, man. Police cannot go extrajudicial and start punishing people. आज ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट मेरी साफ आ चुकी है कि एनएचआरसी ने बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में 230 से ज्यादा एनकाउंटर केसेस की जांच की, तो उन्होंने पाया कि एक केस में भी प्रोसिक्यूशन यानी किसी के खिलाफ सजा रेकमेंड नहीं की गई थी, किसी का ट्रायल नहीं हुआ था एक भी केसेस में। तो यहाँ सिर्फ लोगों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, जस्टिस सिस्टम की भी हत्या की जा रही है। इसीलिए आज हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में एनकाउंटर राज का सिस्टम कैसे बन चुका है, जहां पुलिस ही क्राइम आइडेंटिफाई कर रही है, क्रिमिनल को पकड़ रही है, सजा भी सुनाई दे रही है और गोली भी चला दे रही है। अब जब कोई निर्दोष इस प्रक्रिया में मारा जाता है तब क्या होता है? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो कभी कभार कोई सस्पेंड हो जाता है। सिर्फ एक आधे केसेस में, हंड्रेड्स में से सिर्फ एक आधे एक्सट्रीम केसेस में आप पाओगे कि पुलिस वाला फेक एनकाउंटर केस में जेल जाता है। अगर ऐसा भी चलता रहा तो अब वो दिन दूर नहीं कि जब किसी ने भी जब आवाज उठाई तो उसे गायब या उसका एनकाउंटर हो जाएगा। देश में इस एनकाउंटर राज के खतरे को अभी डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहले भरत तिवारी केस पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से बिहार में अभी काफी आक्रोश है। कहानी शुरू होती है बिहार के भोजपुर जिले के बिरौती गांव से। देश Okay. के कुछ सबसे पिछड़े और गरीब हिस्सों में यह आता Okay. है। बिरौती गांव एक ऐसी जगह है जहां आज भी सरकार का मतलब होता है अधिकारियों का ऑर्डर चलना, जहां आज भी बाबू और अफसर का राज चलता है, जनता को रंग है वहां, जहां आम लोगों के पास सरकारी भीख को चुपचाप एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मुंह बंद रखो, जो Okay. मिल रहा है उसी में खुश रहो। इस गांव का एक लड़का था भरत भूषण तिवारी। सालों तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे जब नौकरी नहीं मिलती है तो भरत समाज सेवा में लग जाता है, बेसहारा लोगों के लिए आवाज उठाने लगता है। ये बाबू अफसर वाली जो तानाशाही है उसे चैलेंज करना वो शुरू कर देता है। जब बाढ़ आती है तो वो डिस्प्लेस्ड लोगों की मदद करने आ जाता है। जब गरीब परिवार की जमीन छिन जाती है तो वो उनके लिए आवाज उठाता है। जब Okay. सरकारी स्कीम का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालकर सिस्टम को वो एक्सपोज कर रहा था। Okay. ये सारे काम वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो किसी गुंडा पॉलिटिशियन था, ना कभी उसने इलेक्शन लड़ा था, ना कोई पार्टी Oh, के wow. वो साथ था। उसके पास सिर्फ एक फोन था और एक जिद थी कि सच बोलना बंद वो नहीं करेगा। Okay. लोगों के लिए वो लड़ता फिरता रहेगा। Okay. सब उनके वास्ते सब है, बिजली बत्ती रोड कॉल झगड़ा को लड़ को सब किया हमने सब उनके उसके द्वारा किए गए प्रयासों से वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हुई है, वहाँ पे सड़क की व्यवस्था हुई है। लेकिन आज हमारे देश में इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा क्राइम बन चुका है, क्योंकि सिस्टम कुछ खास लोगों के लिए, एक खास समुदाय के लिए काम करता है। ऊपर फिर से इसका नीचे मोनोलॉग orders चालू आते हो गया हैं, नीचे भाई। से ऊपर पैसा जाता है। अब इसके बीच में आम आदमी को चुप रहना प्रूफ देना होता भाई, है। प्रूफ दे। जिसने भी इस सिस्टम को भंग करने की कोशिश की, चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, फिर से भोसड़ी वाले का मोनोलॉग चालू हो गया। ही ऑलवेज टेक वन स्टेप। ठीक है, चलो ये बता रहा था कि क्या हुआ है, इज ही अ गुड मैन। सो मेरा जो अभी तक का ओपिनियन था कि ही वॉज अ क्रेजी मैन, वो अभी टूट गया है अकॉर्डिंग टू नाउ, कि पागल तो नहीं है भाई। जिसने अपनी ज़िंदगी लगा रहा है जो लोगों की मदद के लिए, वो पागल तो नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। सो दैट इज़ गॉन। पर क्यों उसके पास गन आई कहाँ से? क्या उसके पास लाइसेंस था उस गन को रखने का? क्योंकि एंड में बात तो यही आती है कि पुलिस वाले ने इसको गोली मारी क्योंकि उनको लग रहा था कि वो इनको गोली ना मारते। ठीक है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट। सो आई वांट टू नो, डज ही हैज द लीगल राइट टू ओन अ गन इन दैट constituency? Okay, I want to understand the situation where he got killed. Okay, ऑब्वियसली ये कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है, बट ये फिर भोसड़ी वाला फिर से मोनोलॉग चालू कर देगा, ना कोई प्रूफ देगा, बस लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहेगा गांडू। सिस्टम की प्रायोरिटी सुनते रहो बन इसको, जाती है सुनते उसे रहो। ही चुप करा देने की। 28 साल का भरत तिवारी Why he has a gun when there is a police officer standing in front of him? क्यों गन लेके पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ा है भाई? किसी भी और देश में तुम गन नहीं दिखा सकते हो पुलिस वाले को। अमेरिका जिसके पास लोगों से ज़्यादा गन है, वहाँ पे अगर तुमने गन निकाला पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले सबसे पहले 6 गोली तुम में दागेगा और फिर रिलोड करेगा और फिर और 6 गोली दागेगा तुम्हें। Why is he so paranoid against and showing his gun to a police officer? बहुत जल्द सिस्टम की रेडार पर आने लगा और उसे चुप कराने की कोशिशें शुरू हो गई। यहीं से कहानी के 2 वर्जन्स होते हैं, एक गांव वालों का, आई विटनेसेस का, एक पुलिस का। मैं दोनों वर्जन्स आपको ये बताता हूं। Okay, आप thank you, man. समझदार हो, समझ लीजिएगा। Thank सबसे you. पहले पुलिस का वर्जन। Okay. 17 जून 2000 हिंदी में, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता। 26 सुबह सुबह बिहार पुलिस को खबर मिलती है कि भरत भूषण बिरौती गांव में पिस्टल लेकर खुलेआम फायरिंग कर रहा है। खबर कहां से मिली, कैसे मिली, किसने दी, किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमें मालूम है कि पुलिस को खबर मिलते ही वो बहुत जल्दी हरकत में आ गई और मौका वारदात पर पहुंच गई। अब बताइए, हम लोग वैसे ही बदनाम करते रहते हैं पुलिस को कि वो बाहर में आती है, कभी आती नहीं। यहाँ देखिए कितने टाइम पर आ गई। स्पेशल टास्क फोर्स, लोकल पुलिस दोनों एक साथ पहुंचती है भरत के घर पर। उनके Okay. घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उन्हें सरेंडर करने को कहती है। उस वक्त भरत फेसबुक पर यह सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसके घर के छत से वीडियो में दिखाया कि कैसे पुलिस के मल्टीपल जीप्स उसके घर के आसपास खड़े हैं, दर्जनों पुलिस वाले उसके घर के आसपास मौजूद हैं। वीडियो में ही उसकी पिस्टल भी दिखती है, हवा में वो फायर भी करता है। क्या मेरे को बाकी और वीडियो देखने की ज़रूरत है कि नहीं? जब वो हवा में फायर करता है भाई, जो पुलिस वाला उसके घर के पीछे खड़ा है, क्योंकि घर को घेरा हुआ है, तो लाइक अकॉर्डिंग टू यू दे हैव 360 द एरिया।
उसके चारों तरफ खड़े होंगे। चलो उसने इस तरफ गोली मारी, जो पीछे खड़े हैं उनकी तो गांड ही फट गई होगी कि एक दूसरे को तो गोली नहीं लग गई। सो ही इज लाइक, अब क्या भाई, उसने हवा में ही तो गोली चलाई थी, किसी को क्या पता कहाँ गोली चलाई उसने। गोली है वो बड़ी क्या ऐसे मैं इधर जा रही हूँ मेरे को देखो ऐसे बोलती हुई जाती है क्या? द फक। फिर कुछ देर बाद बातचीत होती है। भरत तो एक सो पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी कि ये गोली चला रहा है हवा में। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस कंफर्म कर लेती है कि ये गोली चला रहा है हवा में, और इसने इसका खुद ही रिकॉर्डिंग भी कर लिया भाई कि हाँ भाई मैं हवा में गोली चला रहा हूँ। किसी और को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नीचे आता है, बाहर पुलिस वालों से बातचीत करता है, पुलिस उसे हथियार फेंकने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। लाइव स्ट्रीम में साफ साफ दिखता है कि वो बोलता है कि उसके मांगे मानी जा रही है, उसे उम्मीद दिख रही है कि उसकी जो मांगे हैं उसको सुना जा रहा है, इसीलिए वो सरेंडर कर रहा है। इतना कह के वो अपना पिस्टल जमीन में फेंक देता है। ये वीडियो ओके में दिखता है। उसके ओके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। आपको लगेगा कि सिचुएशन अब डी एस्केलेट हो जाएगा। अब पुलिस का कहना है कि सरेंडर करने के बाद भरत फिर से अपनी पिस्तल के तरफ भागा और फायरिंग करने की कोशिश की। यहां पर पुलिस का दावा है कि उसने सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की। भरत के पैरों में गोली लगी। उसे फिर पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो जाती है। अब यह अपने आप में एक ओके अलग स्टोरी। ओके सो this was much more complex than I thought it is. So what happened in Bharat Bhushan Tiwari's encounter? Viral video from Bihar. Few fresh questions. Tiwari suffered a bullet injury in his leg during the exchange and was taken to Patna Medical College and hospital where he died. Police said they recovered a pistol, 2 live cartridges, 1 magazine, and 2 empty shells from the spot. Okay, so the thing was, it is much more complex than it looks like a murder to me right now. मेरे को पहले ये murder नहीं लग रहा था. I didn't thought it was a murder before. Right now, I'm swaying towards murder rather than an encounter of a justified criminal. Because according to the live, I need to confirm it. Because according to the live, he have thrown the weapon before surrendering. But then they are saying he was starting to run again towards his gun, and then died because of the gun wound on his leg. The thing is, this guy uh, wasn't a criminal or a terrorist or a suspect. Okay, this was a man who was raising question about government. And if the murder of if the encounter of this guy wasn't legit, it was a fake encounter, then it raises a much bigger question there, which is opposition really safe in India? Uh, and that is a problem if the answer is no. I'm just trying to answer it for myself to understand where to be in this whole situation. है कि पैरों में गोली लगने के बाद इंसान मर कैसे जाता है, वो भी पुलिस प्रेजेंस में। उस पर अभी आते हैं 2 मिनट में। Okay. ये तो हुई पुलिस की कहानी। अब आते हैं लोकल आई विटनेसेस पर। वो कहते हैं कि भरत की जो प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां के लोगों के साथ कुछ दिनों पहले से ही बहस चल रही थी। भरत पिछले साल The live streamed encounter why Bharat Tiwari that put Bihar on edge. Okay, they also describe him as a social worker, claim his criticism of the delays in rehabilitating last year. Rehabilitation of last year Bhojpur flood victim has pitted him against local affiliates. Officials, sorry, I am not wearing my glasses, so I can't see properly. It looked like the officials. Okay. Um, ऐसा कैसी लड़ाई होगी, मरवा ही दिया। बाढ़ में डिस्प्लेस हुए लोगों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर मांग कर रहे थे। लेकिन शायद यही महकमे में लोगों से बातचीत करते करते बात बिगड़ गई, कहा सुनी हो गई, और कहीं ना Okay. कहीं भरत को अपने जान का भी कुछ तो खतरा था, क्योंकि उसी दिन उसने अपने सोने के चेन को बेचकर यह पिस्तल खरीदी थी। So it was a illegal gun. Man. So this was a illegal gun which he was brandishing in front of police. पुलिस को नकली गन, मतलब नकली नहीं, अनौपचारिक तौर से ली हुई गन दिखा रहा है भाई। So this man was fighting for good. He has a gun which he has no right to have.
and he's showing that to a policeman. I don't know, man. It just becomes more complex as the case goes, man. एक दिन पहले ही लोकल पुलिस भरत के घर आई भी So the police is sitting here, okay? He is showing the gun to the policeman. How? Why? Why would you do that, man? वो भी इलीगल ली हुई गन। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने देख लिया, अच्छा आपके पास बंदूक है, ओ माय गॉड, अब तो मैं नहीं आ सकता यहाँ पे। हाउ वुड इट एंड फॉर देम? लाइक what was his thought process कि पुलिस ने मेरे हाथ में बंदूक देख ली है, अगर वो आएगी तो मैं पुलिस को मार दूंगा। उससे क्या होगा भाई? उससे क्या होगा? Bro, it's not even about manliness anymore. It is about sheer stupidity and courage. So he is courageous to fight against a oppressive government who is not ready to give people what they want, and he's showing a gun to the fucking law enforcement. थी। पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी पागल था, मेंटली अनसाउंड था। It seems like it, bro. It seems like it. Like इसका आगे का थॉट ही नहीं है। ये अपने 15 मिनट आगे सोच ही नहीं पा रहा है। इसके लिए है कि हाँ पुलिस आ गई, मैंने उनको डरा दिया, मेरी जिंदगी खुश। ब्रो, ही इज नॉट एबल टू थिंक लाइक 15 मिनट्स अहेड ऑफ हिज लाइफ। इसकी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है भाई। अगर तुम पुलिस को इलीगल बंदूक दिखाओगे, व्हाट विल पुलिस विल डू ब्रो? पुलिस के दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि ये आसपास वालों को गोली मार देगा, किसी ना किसी को पगलाई में, और हमारे ऊपर नाम आ जाएगा कि हम वहां पे थे, हमने देखा था इसके हाथ में बंदूक है, हमने ली नहीं इससे बंदूक। तो दे आर थिंकिंग दैट राइट नाउ। लाइक एनी लॉजिकल पुलिसमैन विल थिंक कि लेट्स डिसआर्म दिस गाय बिफोर ही किल्स समवन। और उसके पास हथियार भी थी, इसीलिए वो सबके लिए खतरा बन गया था। इसीलिए पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए थे। लेकिन 16 जून की शाम भरत ने पुलिस वालों को भगा दिया। अब कैसे भगा दिया भाई? 15 पुलिस वाले आ गए हैं तुम्हारे घर पे, तुमने बोला तुम जाओ यहाँ से, तो वो चले गए। ये ऑप्शन होता है क्या किसी के पास? है कि तुम पुलिस वालों को मना कर दोगे कि वो कल तक क्या करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे? इसने उन्हें बंदूक दिखाई होगी ऑब्वियसली। दिस मैन ऑलवेज पॉइजन्स द पूल मैन। सच बताओ ना भाई कि उसने बंदूक दिखा के उनको डरा के भगा दिया। बताइए, बिहार पुलिस को बॉलीवुड मूवीज में इतना विलन टाइप दिखाया जाता है, यहां भरत को अस्पताल ले जाने के लिए भरत बिहार पुलिस आई थी। सो कंसिडर ब्रो, पुलिस वाले विलन या हीरो नहीं है, वो इंसान है हमारे और तुम्हारे जैसे। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो सही में उनको पुलिस ने इस आदमी को डिसआर्म करने आई हो। और मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना इज नॉट द पॉइंट, टेकिंग द गन अवे फ्रॉम हिम वाज द पॉइंट। इट। फाइनली 17 जून की सुबह पुलिस पूरी तैयारी के साथ आती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 56 माफ कीजिएगा 57 पुलिसमैन एक अकेले भरत को पकड़ने के लिए आए थे। क्योंकि उसके पास गन है भाई। अकेला आदमी आएगा क्या? है कोई भी मरना नहीं चाहता। तुमको अगर कोई बोल दे कि जाओ बेटे उसके आदमी मेरे पास गन है, तुम आओ मेरे से गन ले लो, आओगे तुम तो कोशिश करोगे कि तुम्हारे मोहल्ले में जितने लोग हैं उन सबको लेके आओ कि तुम मेरे से बात करके मेरे से गन लो, क्योंकि कोई भी मरेगा तो कोई भी मरना तो नहीं चाहता है भाई। Nobody wants to die. What is this fucking argument, bro? And that's why they just showed him the force कि हाँ भाई we have the force with us, give us the gun, it's not gonna end well for you. Still tried something and got shot in the leg. Or maybe he was shot in the leg illegally. I want to know that. I have no idea. So tell me. मानो राज्य का कोई बड़ा गैंगस्टर हो, लेकिन गैंगस्टर तो आपको संसद में मिल जाएंगे। और इतनी तैयारी के बाद भी As I said, bro, this motherfucker just takes one step and jumps back 2 steps. एक इंसान को जिंदा नहीं पकड़ा जा सका, उस पर भी गोली चलाकर उसे मार दिया गया। गोली उसके पास बंदूक थी और वो बंदूक की तरफ भाग रहा था भाई। Probably true or not true, I don't know. And that's why I don't know. Just tell me.
चलाने के बाद भी कहानी यहां खत्म नहीं होती है। लोकल विटनेसेस का आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस ने जानबूझकर भरत को अस्पताल से अस्पताल वो घुमाते रहे। पहले शाहपुर, फिर आरा, फाइनली पटना ले जाया गया जब तक वो अधमरा बन चुका था। Let's see locations. Let's see map of India. Shahpur, Bihar. So he was here and then he was taken to Ara, which is here. Then he was taken to Patna. Patna is near. Okay, so basically he was here and then they took him to Ara and then they took him to Patna. So it follows a route, man. Following a legit route so he could get better medical treatment. Okay, probably उसका खून नहीं रुक रहा होगा तो. So I don't know, man. I don't know because it follows a route, man. It follows a route. It is Shahpur, then it went Ara, then it went Patna. It wasn't like Ara, then Shahpur again, then Ara again. They're not wasting time. They're just following a route for better treatment because obviously Patna is a capital and there he will get better doctors. So I don't know. फिर आरा, फाइनली पटना ले जाया गया जब तक वो अधमरा बन चुका था। फाइनली पीएमसीएच में उसने अपना दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश जब गांव पहुंचती है तो आक्रोश और बढ़ता है। गांव वाले उसकी लाश को हाईवे पर रख देते हैं, हाईवे को ब्लॉक करते हैं, जांच की मांग करते हैं और तब से लेकर आज तक इस बात को लेकर भरत को न्याय दिलाने के लिए आमतौर पर काफी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। काफी आक्रोश है, ये काफी चर्चा का मामला बन चुका है बिहार। बड़ी तो बिहार सरकार को जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस करना पड़ा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंडर इंडिपेंडेंट, इंपार्शियल, ट्रांसपेरेंट ऐसे बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, सीबीआई की जांच की मांग की गई, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के अंडर इंडिपेंडेंट कमेटी की मांग की गई। और अब बीजेपी के अंदर भी, रूलिंग पार्टी के अंदर भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर, हर कोई इस इनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। अपनी ही पार्टी के लोग आलोचना कर रहे हैं। प्रशासन के लोग फुल्ली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। अब ये जेन्युइन कंसर्न है या ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उसको 2 मिनट पर आते हैं। Half encounter क्या होता है? बिहार पुलिस ने एसएचओ समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड जरूर कर दिया है। अब उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है, लेकिन ये सब फेक इनकाउंटर की वजह से नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस की माने तो इन 4 पुलिसकर्मियों को इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 16 तारीख को भरत को काबू में लाने के लिए वो असफल रह गए थे, प्रोसीजरल गैप्स रह गए थे। जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे अधिकारी वहां गए थे तो उसमें जो ऑब्जेक्ट था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एसआई और एक कांस्टेबल जो थाने से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन बिहार पुलिस अभी भी इस इनकाउंटर के पूरे सच के बारे में बचती बचाती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है सर कि सरेंडर करने के बाद शायद कोई घटना आसपास के लोग इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। मोबाइल वारदात से पुलिस को बरामद हुआ एक पिस्टल, 2 लाइव कार्ट्रिज, एक मैगजीन, 2 एम्प्टी शेल। स्टैंडर्ड रिकवरी कहा जाता है। बिल्कुल Okay. स्टैंडर्ड, इतना स्टैंडर्ड कि अगर आप भारत के पिछले 50 सालों के इनकाउंटर केसेस की एविडेंस लिस्ट को आप कंपेयर करने बैठ जाओगे तो आपको एकदम कॉपी पेस्ट मिलेगा कि हर बार यही मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि फोरेंसिक्स का क्या कहना है। जीएसआर, गनशॉट रेजिड्यू टेस्ट, अगर कोई जेन्युइनली फायर करता पुलिस पर तो उसके हाथों पर केमिकल रेजिड्यू जरूर मिलता। हाँ। सिंपल बेसिक टेक्स्ट बुक एक पुलिस प्रोसीजर That- होता that- है। that- तो that भरत is भूषण true. के केस में जीएसआर टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट्स पब्लिक हैं कि नहीं, रिजल्ट्स क्या बताती हैं, पुलिस की तरफ फायरिंग हुई थी या नहीं हुई थी, इसका जवाब हमें पता नहीं, क्योंकि इन चीजों की साफ जानकारी तभी मिलती So the reality is nobody knows. The only thing which could have told us is police right or is Bharat right is just not there. It's not there. And when something is not there, it is a reason for it. अगर पुलिस अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहती है तो ये रिपोर्ट लेके आए, सबके मुंह पे फेंक के मारे। Otherwise, silence is acceptance for me in this condition. I think so. है जब इंडिपेंडेंट जांच होती है। जब इंडिपेंडेंट जांच तभी होती है जब सिस्टम चाहता है। सिस्टम तो तभी चाहेगा ना जब उसके पास और कोई ऑप्शन ना हो। अब बिहार सरकार ने जांच तो ऑर्डर कर दी है। अब देखने की बात है कि जांच में बाहर क्या निकलता है या बाहर क्या आने दिया जाता है। अगर भरत तिवारी की मौत पुलिस की लापरवाही की वजह से होता है, एक्सेप्शन होता तो बात तभी समझ में आ जाती है, एपिसोड बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन भारत देश में एक उभरते पैटर्न का शिकार है। अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के बीच में इंडिया में 800 से ज्यादा इनकाउंटर किलिंग केसेस रजिस्टर की गई हैं। 6 साल 813 केसेस, मतलब हर 3 दिन में एक इस तरीके की मौत Again, हो रही है। ये सिर्फ this रजिस्टर्ड guy- केसेस हैं जो अनरजिस्टर्ड है। See, this guy is again trying to poison the pool. Okay. Say the numbers, man. I don't give a fuck about numbers. Okay. Proof कहाँ है? Where is the proof that these are politically motivated killings? कि CM ने, किसी मिनिस्टर ने जाके पुलिस वाले को बोला कि ये ले बंदूक, जाके गोली मार दे उसे। प्रूफ देना। प्रूफ, गिव मी द प्रूफ।
Proofs, man. वो अलग और ज्यादा भी हो सकता है। 2019 से 2021 के बीच में कोविड के प्रकोप के चलते केसेस 112 से गिरकर 82 हो गए थे क्योंकि लोग घरों में थे शायद। तो सिस्टम ने भी थोड़ा सा ब्रेक लिया एनकाउंटर से। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है 69.5 70% आपको स्पाइक दिखेगा। एक साल में 82 से आंकड़ा 139 तक चले जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9 सालों में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर ऑपरेशंस किए गए हैं। करीबन 300 एलिजेड क्रिमिनल्स को मार गिराया गया है। 18 पुलिस पर्सनल भी मारे गए हैं, जो कि ये भी दिखाता है कि एनकाउंटर हमेशा फेक नहीं होता है। कुछ केसेस में जेन्युइनली पुलिस वालों की जान पर बनाती है। गोली चलाना जरूरी होता है, लोगों को मार गिराना जरूरी होता है। जैसे कि इसी महीने बिहार में ब्रदर्स गैंग का खात्मा किया गया। 4 भाई जिनमें से 3 का एनकाउंटर हो गया है, एक अभी जेल में है। इन भाइयों ने पुलिस के असिस्टेंट एसआई लेवल ऑफिसर्स को मार गिराया। पुलिस के हथियार So he is saying killing people is okay जब तक आपका बंदा पहले आपका बंदा मरना चाहिए तब आप मार सकते हो. It's okay for you to kill if one of you got killed. कौन होगा वो one? Why someone would want to be killed? अगर एक फुल्ली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर पुलिस कांस्टेबल मरता है तो जितना पैसा हमने उस एक अकेले आदमी पे लगाया है एज अ टैक्स पेयर वो खत्म हो जाता है भाई, वो राख हो जाता है. उसकी पढ़ाई के बाद से जब से उसकी भर्ती हुई है उसकी ट्रेनिंग उसका नरिशमेंट उसकी सैलरी इन सब में टैक्स पेयर का पैसा जाता है भाई. और अगर हम उसे मरने देंगे तो वो सारे टैक्स पेयर का पैसा एक बार में राख हो जाता है. Why would we allow someone to kill our officer before we act on it? So you are okay with police killing people only if पुलिस का आदमी पहले मरे थे. So such a weird idea to have. चुराए, लूटपाट मचाई, डकैती की, करीबन 7 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल बार-बार ये उठता है और ये नीतीश कुमार ने भी बिहार के बारे में ये सवाल उठाया है कि अगर अपराधी को सजा पुलिस ही देने लगेगा तो न्याय, कानून, व्यवस्था इनका क्या काम है? अपराधियों का सजा में मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब तो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? अरे तो कोर्ट का फैसला करता है, इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ I है? agree with अखिलेश him. बाबू बिहार के सीएम ना रहे और ऐसी लॉ ऑर्डर जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कौन करता है? अब ऐसे केसेस आप डायरेक्टली क्लोज कर देते हो, बिना कोर्ट कचहरी के बंद कर देते हो तो जोश सिस्टम में भी बढ़ जाता है, लोगों में भी उत्साह आ जाता है। इसीलिए एनकाउंटर राज आज दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। पंजाब में नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच में 3 महीने के अंदर 34 एनकाउंटर्स, 5 मौतें, 45 इंजर्ड। लेकिन यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इनमें से 1/3 एनकाउंटर्स पुलिस कस्टडी में हुए हैं। कस्टडी में, पुलिस की निगरानी में, जब बंदा लॉकअप में है तो एनकाउंटर कैसे हो रहा है? अब फोरेंसिक्स यहाँ क्या कहते हैं? जीएसआर, गनशॉट रेजिड्यू, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। एक आरटीआई बेस्ड ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट एक्सटिंग्विशिंग लॉ इन लाइफ ने ये पता लगाया कि भारत में कई एनकाउंटर केसेस हैं जहां विक्टिम्स के फिंगरप्रिंट्स रिकवर्ड वेपन्स पर मिले ही नहीं। मतलब Wow. गनशॉट रेजिड्यू छोड़ो, एनकाउंटर में मारा गया बंदा उसने गोली चलाई नहीं, उसने शायद बंदूक तक नहीं पकड़ी थी। सहारनपुर 2019 अदनान एनकाउंटर केस, बैलिस्टिक रिपोर्ट ने खुद कहा नो जीएसआर डिटेक्टेड। नूर मोहम्मद केस मेरठ 2017 पोस्टमार्टम में टैटूइंग ऑन द वुंड्स दिखे, मतलब क्लोज रेंज में फायर किया गया था। एनएचआरसी की स्पॉट इंक्वायरी टीम भी गई थी, फिर भी जेन्युइन एनकाउंटर का सर्टिफिकेट दे दिया गया। लोगों को ये मैजिक 2 मिनट इंस्टेंट मॉडल ऑफ जस्टिस काफी पसंद आ रहा है पिछले कुछ सालों में, इसलिए भी क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब वालों को तो ठीक किया जा रहा है, हम तो सेफ ही हैं। लेकिन भरत तिवारी केस के बाद लोगों को संविधान, कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोसीजर, ये सारी चीजें याद आने लगी हैं। अब दरअसल प्रॉब्लम ये हो गई कि तिवारी जी ठहरे अपर कास्ट ब्राह्मण, पुलिस ने उनके ऊपर गोली कैसे चला दी, उनका एनकाउंटर कैसे कर दिया? अपने आप को तो भरत तिवारी क्रांति I know this guy, man. He was talking so much sense, like literally 30 seconds ago. 30 seconds ago, I was like, this man is telling something which is very concerning. भोसड़ी वाले ने तुरंत हगना चालू कर दिया भाई. Why would you do that, man? Why would you do that? Every time you make some good points, which is like, okay, man, he's saying something true. भोसड़ी वाला प्रोपागेंडा लेके आया. Bro, let me think about it, bro. Okay? If you're making an informative video, just make informative video. If you want to make a propaganda video, make a propaganda video. I will not watch this. I will watch this because I am this audience. And the thing is, I listen to you because you are polar opposite of what I want to hear. And I do listen to you because that is my job as a human, as a intellectual. I will not say I'm an intellectual person, a educated person, is to listen to the arguments you don't approve of, not only to debate and counter, but also to learn and improve. So give me those. Don't try to impregnate me with your ideas, bro. ठीक है? If you are making a informative video, make a informative video.
होगी, इसके लिए तो किसी की नौकरी जानी होगी, बाकी और कोई होता तो कोई टेंशन ना होती। अब शायद लोगों की आंखें खुल रही हैं कि ये जो सिस्टम बन चुका है, ये किसी एक समुदाय के नहीं, ये सब पर हावी पड़ सकता है। तो क्या अब लोगों की आंखें खुलेंगी जब कोर्ट्स और संविधान का इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है? और इसका प्राइम एग्जांपल आपको मिल जाएगा ऑपरेशन लंगड़ा में। इनकाउंटर राज में एक और कैटेगरी जहां लोगों को मारा नहीं जाता है, बस अपाहिज करके छोड़ दिया जाता है। ऑपरेशन लंगड़ा नाम पुलिस ने खुद ही दिया है, प्राइवेटली, इनफॉर्मली, You लेकिन know ये what? I have seen this happen a lot because काफ़ी सारी केस में जहाँ पे either it is eve teasing or it is a severe case of different crimes. I'm not gonna name those. बट उन सब में मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी लोगों को पकड़ा जाता है वो सारे के सारे इस व्हील चेयर में या लंगड़ लंगड़ के चलते हैं. सो आई थिंक ही हैज़ अ पॉइंट देयर. ही हैज़ अ पॉइंट देयर. सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। पहले आदमी को जमीन पर लटा दो, पांव को कपड़े में लपेट दो और फिर 8 इंच की दूरी से गोली चला दो, बिल्कुल घुटने के नीचे, प्रिसाइज ओह. ऑपरेशन होता है। फिर इसे इनकाउंटर की तरह प्रेजेंट कर दो मीडिया के सामने। क्रिमिनल भाग रहा था, बॉडी के निचले हिस्से पर गोली हमने चला दी, लोगों को देखकर भी अच्छा लगता है कि हां देखो पुलिस हरकत में है, जस्टिस किया जा रहा है। फरवरी 2026 यूपी के देवबंद जेल में एक मैजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। अभी काफी अनयूजुअल था क्योंकि मैजिस्ट्रेट नॉर्मली जेल नहीं जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अरविंदर सिंह ने विजिट किया जेल को पर्सनली। अब यहां एक लाइन में बंदे खड़े मिले उन्हें, एक दूसरे का सहारा लेते हुए खड़े रहने के लिए, अपना पांव दिखाते हुए, बिल्कुल घुटने के नीचे बैंडेज लगे हुए हैं। एक के बाद एक की स्टोरी। पुलिस ने पकड़ा, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, कन्फेशन करवाया, फिर एक सुनसान जगह पर ले गए और गोली मार दी ठीक उसी जगह। क्या निशाना है, क्या कंसिस्टेंसी है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी नहीं है। लखनऊ, बहराइच, शामली, बलिया, उन्नाव, आगरा, अमरोहा, गाजियाबाद, कुशीनगर, झांसी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, सब जगह आप उठा लो, आपको एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा, स्टेट वाइड, बिल्कुल एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है। दरअसल इस पॉलिसी में सबका फायदा है। पुलिस वालों को अपना रिकॉर्ड चमकाने का मौका मिल जाता है, स्टेट में कुछ क्रिमिनल जरूर कम भी हो जाते हैं, सरकार को भी अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल जाता है, सीएम को एक जीरो टॉलरेंस की छवि दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और बात यूपी की नहीं है, अब ये जो योगी मॉडल है, अब बिहार और बाकी स्टेट्स में जो सीएम है उसे ये अपना रहे हैं। इस ठोको पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट्स ने कई बार स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी इशू किए, पुलिस वालों को कई बार वार्निंग्स भी दिया। इसी महीने See, the thing is, do I support this? Is it wrong? It is. It is very wrong, legally and judicially. Do I support it? Hell yeah, I support it, bro. I don't give a fuck, man. I support it, bro. Shoot them fuckers in their leg, bro. क्या किया उसने? गाड़ी चुराई, गोली मार मादा चोद के पैर में. क्या किया उसने? लड़की चढ़ी, गोली मार मादा चोद के पैर में. I don't give a shit, man. Okay, you think me and that rapist or that thief has something in common? No. मेरे को नहीं फर्क पड़ता. पुलिस अगर उनको गोली मारती है पैर में तो मारे. एक को नहीं, पांचों को मारे भाई, अगर 5 लोग पकड़ाए हैं. ठीक है. I don't care, bro. I just want to live in a society where this thing is not tolerated. Okay? And if it happens out of the judicial system, I don't give a fuck about it. ठीक है? Simple as that. Simple as that. That is my thought. I'm gonna, as much as I hate this person, this video was very informative. It is very propagandative sometimes, but he makes informative videos with little bit of propaganda in it. So I'm gonna post this video in my chat, so if somebody wants to watch it, they can watch it. I hate this man still. I don't like him, but I still listen to him because at least he tries to speak to me.